दोस्तों, लड़की बदचलन हो, उसकी एक्टिविटी गलत हो, तो वो 600 करोड़ क्या 6000 करोड़ भी होते तब भी वो केतन को मार देती। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सिया ने आखिर केतन को क्यों मारा, हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या कारण रहा और सिया और चेतन की लव स्टोरी कब शुरू हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने प्लानिंग की, वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे में एक परिवार रहता है सिया अग्रवाल का। सिया अग्रवाल का परिवार जो है ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है और काफ़ी अच्छा उनका भी कारोबार होता है। इसी घर में एक लड़का रहता है जो सिया का भाई होता है, सिया से बड़ा होता है। ये क्रिकेट का काफ़ी बड़ा फ़ैन था, तो क्रिकेट सीखने जाता था स्टेडियम में। जहाँ क्रिकेट सीखने जाता था वहीं एक लड़का भी सीखने आता था जिसका नाम चेतन था। चेतन चौधरी वहाँ क्रिकेट सीखने जाता था इसके भाई के साथ में। काफ़ी टाइम हो गया था इनको क्रिकेट सीखते हुए, काफ़ी अच्छे प्लेयर भी हो गए थे। तो इनके स्टेडियम में एक बार टूर्नामेंट रखा जाता है। अब टूर्नामेंट होता है तो काफ़ी लोग वहाँ जमा होते हैं। वहीं पर सिया अपने परिवार के साथ जाती है। सिया अपने परिवार के साथ जाती है तो वहाँ टूर्नामेंट देखती है, क्रिकेट देखती है। उसके साथ साथ उसकी नज़र पड़ती है चेतन पर। चेतन की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी, लंबा चौड़ा लड़का था। तो वो चेतन को देखती है तो देख करके उसको पसंद कर लेती है। इधर चेतन भी सिया को देखता है तो सिया भी चेतन को अच्छी लगती है। अब दोस्तों, यहीं से इन लोग की लव स्टोरी शुरू होती है। एक दूसरे के नंबर वो एक्सचेंज करते हैं। अब उनकी फ़ोन पे बातचीत होने लगती है। काफ़ी टाइम तक उनकी बातचीत होती थी। उनकी प्रेम कहानी और आगे बढ़ने लगी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए काफ़ी जगह बन गई। अब ये बात सिया के घर में कोई जानता था तो उसका भाई और उसकी बुआ जानती थी, और परिवार में कोई नहीं जानता था। उसके भाई ने सिया से कहा भी कि सिया, ये तुम क्या कर रही हो, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेलता है। तो सिया बोली, केवल मेरा उसके साथ में फ्रेंड का रिश्ता है, केवल वो मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ में और कोई रिश्ता नहीं रखती हूँ। उसका भाई भी वहाँ चुप हो जाता है क्योंकि उसने कारण ऐसा बताया कि केवल उसका दोस्त है और उससे ज़्यादा उसका कोई नहीं है। तो वो भी कहता है कि ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कोई नहीं है तो इससे ज़्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए। वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों, उनकी कहानी आगे बढ़ रही थी। इधर एक परिवार वहीं रहता है केतन अग्रवाल का। वो भी पुणे के रहने वाले थे। केतन का परिवार काफ़ी सक्षम था। उसके पापा का व्यापार चल रहा था और वो रियल एस्टेट का भी काम कर रहे थे। उनकी 600 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। केतन अमेरिका से पढ़ के भारत आया। भारत में वो अपने पापा के व्यापार में और बिजनेस में हाथ बटा रहा था। काफ़ी अच्छा उनका कारोबार चल रहा था। इधर केतन और सिया के परिवार में पिछले 35 साल से काफ़ी अच्छे संबंध थे, एक दूसरे को जानते थे। इधर सिया भी 22 साल की हो गई थी, केतन 26 साल का हो गया था। तो दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। क्योंकि इतने सालों से आना जाना था तो वो पहले ही कमिटेड थे कि हम सिया और केतन की शादी करेंगे, ऐसा कुछ था उनका। तो इसीलिए उनका रिश्ता वहाँ फिक्स हो जाता है। सिया भी अपने परिवार वालों से कुछ कह नहीं पाती कि वो केतन से शादी नहीं करेगी या वो चेतन से प्यार करती है। वो इस तरह से कुछ भी नहीं कहती है, वो इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है और दोनों की इंगेजमेंट होती है 11 फरवरी 2026 को। इंगेजमेंट खूब धूमधाम से होती है। काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें वहाँ पर अरेंज की जाती हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब यहाँ इंगेजमेंट होने के बाद में परिवार वाले इस शादी को यादगार बनाने के लिए पुणे सिलेक्ट ना करके वो राजस्थान के जयपुर में एक राजशाही बारात घर बुक करते हैं, जिसकी कीमत 17 करोड़ बताई जा रही है। 17 करोड़ में वो बारात घर बुक होता है। अब पुणे से जयपुर जाने के लिए रिश्तेदारों को कोई दिक्कत ना हो तो 2 प्राइवेट जेट भी बुक किए जाते हैं रिश्तेदारों को आने जाने के लिए। तो इतना कुछ केतन की शादी के लिए परिवार वाले सोच रखे थे और उन्होंने वो चीज़ें अरेंज भी कर ली थी, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी नवंबर 2026 में। इसीलिए सारी तैयारियां चल रही थी।
अब दोस्तों इधर केतन और सिया जो हैं काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। केतन सिया से प्यार करने लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसकी शादी उसी से होनी है, तो वो काफ़ी क्लोज आ जाता है। कहीं घूमने जाना है तो सिया को साथ लेकर के जाता है। कुछ भी छोटा मोटा काम करना है तो सिया के साथ ही उसको जाना था। वो इतना क्लोज उसके आ गया था। पर सिया मन ही मन परेशान थी, पर वो ऊपर अपने चेहरे से ऐसा प्रतीत नहीं होने देती थी कि वो परेशान है। वो केतन के साथ काफ़ी खुश रहती थी। जब वो घर आती तो तुरंत फ़ोन पे बिजी हो जाती और चेतन से बात करती, आज ऐसा हुआ, आज वो ऐसा बोल रहा था, इस तरह से बातचीत होती। तो चेतन इन सारी चीज़ों को देख करके सुन करके काफ़ी परेशान होता। अब वो सिया से कहता है कि सिया क्या किया जाए, आप कुछ बताओ हमें। तो इन लोगों की यहीं से प्लानिंग शुरू होती है केतन को मारने की। अभी लोग फ़ोन पे प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद इस चीज़ को अंजाम देते हैं। दोस्तों जब भी सिया फ़ोन पे बात करती थी, केतन फ़ोन लगाता था, तो विजी जब जाता था तो सिया कोई ना कोई बहाना बता दी थी कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी या मेरी वो वाली दोस्त थी। इस तरह से वो बहाने बनाती थी। पर केतन इतना नादान था कि वो सारी चीज़ों पे भरोसा कर रहा था क्योंकि उसको प्यार हो गया था सिया से। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसे कुछ भी खराब नहीं लगता। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो सब सही है। पर उसको क्या पता था कि उसकी मारने की प्लानिंग चल रही है। दोस्तों इधर केतन को घूमने का काफ़ी शौक होता है, तो वो सिया से बोलता है कि सिया चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो सिया बोलती है कहाँ चल रहा है, तो बोलता है लोहगढ़ किले चल रहा है। तो वो लोहगढ़ किले के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों वो किला पूरा घूमते हैं और किले की सबसे ऊपर पॉइंट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो सेल्फी ले रहा होता है किले की दीवार के साइड में। तो सिया जब वो उसे देखती है, जहाँ वो सेल्फी ले रहा होता है उससे नीचे बिल्कुल खाई होती हैं। सिया देखते ही सोचने लगती है अगर केतन यहाँ से गिर जाए तो क्या होगा। वो सोचती है यहाँ से गिर जाएगा तो ये मर भी जाएगा और हमारे ऊपर आरोप भी नहीं आएगा। मैं बोल दूंगी कि इनका पैर फिसल गया और यहाँ से मर गया। दोस्तों वो उस दिन तो कुछ नहीं करती है। वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में सिया चेतन से बात करती है कि आज हम लोहगढ़ किले गए थे और वहाँ पर ऐसा ऐसा था, अगर हम वहाँ से धक्का दे दें केतन को तो वो मर जाएगा। तो चेतन भी उसका सपोर्ट करता है, कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वो वहाँ से मर भी जाएगा और हमारे ऊपर आरोप भी नहीं आएगा। दोनों लोग यही प्लान करते हैं। वो होटल में जाकर भी यही प्लान करते हैं कि पुलिस को क्या जवाब दिया जाएगा, कैसे उसको धक्का दिया जाएगा। वो सारा प्लान उनका सेट था। तो चेतन सिया से बोलता है कि तुम केतन को दोबारा लेकर के वहाँ जाओ। तो वो फिर से केतन को फ़ोन करती है, कहती है केतन कि चलो चलते हैं लोहगढ़ किला घूमने। तो वो बोलता है कि अभी तो घूम के आए हैं और तुम क्या करोगी। तो वो काफ़ी जिद करने लगती है। तो केतन अपने घर वालों से बोलता है कि सिया बोले लोहगढ़ किला जाने के लिए, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ क्या। तो उसके पापा लोग मना करते हैं कि अभी घूम के आए हो, अभी क्या करोगे, और तुम्हारे टिकट पाली के लिए भी हैं तो वहाँ भी तुम्हें जाना है, क्योंकि पूरा फैमिली का टिकट बुक था। तो वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं। तो सिया काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उसको लोहगढ़ नहीं ले गया वो। तो वो उधर केतन का पासपोर्ट चोरी कर लेती है और उसको टॉयलेट में जा कर के बहा देती है। एयरपोर्ट की ये बात है, एयरपोर्ट पे बहा देती है। फिर वो वापस आती है, कहती है कि चेतन तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। तो जब चेतन देखता है तो कहता है कि बैग में ही रखा था, पर वो पासपोर्ट वहाँ नहीं मिलता है। तो वो लोग वापस आ जाते हैं, उनका फ़्लाइट मिस हो जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद में सिया फिर से जिद करने लगती है। तो 5 जून को सिया और केतन लोहगढ़ किला जाते हैं। 5 जून को घूम करके फिर चले आते हैं। उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है कि वो केतन को धक्का दे दें। अब दोस्तों वहाँ से वापस आने के बाद में सिया फिर से जिद करती है वहाँ जाने की। तो फैमिली वाले मना करते हैं पर वो नहीं मानती है। तो 14 जून को वो केतन को ले जाती है। 14 जून को ले जाने के बाद में वो घूम रहे थे, घूमते घूमते केतन फ़ोटो लेता है। फ़ोटो उसी जगह लेता है फिर से जहाँ पर काफ़ी गहरी खाई थी, अगर व्यक्ति गिर जाए तो बिल्कुल भी ना बचे। अब वहीं पर पास में सिया बैठी थी और सिया एकदम केतन को धक्का देती है। धक्का देने के बाद में वो थोड़ा सा पीछे को खिसकती है। वो देखती है कि केतन नीचे जा रहा है। अब केतन नीचे जा तो रहा था पर उसने वहाँ पर एक पेड़ था उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में वो ऊपर आ गया, उसकी जान बच गई। फिर वो सिया से कहता है कि सिया तुमने धक्का क्यों दिया। तो सिया कहती है कि बाबू यहाँ एक सांप आ गया था, उससे बचाने के लिए आपको धक्का लग गया।
तो वो उसकी बातों विश्वास कर लेता है क्योंकि वो उसके गले लग के रोने लगती है। तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है वो भी, कि वो सोचता है कि सिया ने आज मुझे बचा लिया। और वो घर जाता है तो घर पे भी यही बातें बताता है। तो सिया के घर वाले और केतन के घर वाले जो है वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं उसको कि तुमने काफ़ी अच्छा किया हमारे बच्चे के साथ में, आज हमारे बच्चे की आपने जान बचाई। तो दोस्तों इस तरह से परिवार वालों को काफ़ी भरोसा हो जाता है सिया पे कि सिया ने आज हमारे लड़के की जान बचा ली। अब आती है 19 जून। 19 जून को सिया का बर्थडे था, क्योंकि उस दिन 14 जून को तो उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो सिया फिर से केतन से बोलती है कि केतन, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोहगढ़ किला जा रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि तुम वहीं पार्टी दो, तो हम लोग लोहगढ़ किले पे जा कर के अपना केक काटेंगे। पर केतन को बिल्कुल नहीं पता था कि सिया उसके मौत का जाल बिछा रही है। तो केतन फिर से परिवार वालों से बात करके वहाँ चला जाता है। अब वहाँ जाता है, जाने के बाद में वहाँ कोई दोस्त नहीं था उसका। वो पूछता भी है कि आपके दोस्त कहाँ हैं, तो वो कहती है कि आ रहे होंगे। उधर चेतन भी पीछे पीछे उनके लगा हुआ था। अब वो वहाँ पहुँचते हैं। अब केतन वहीं पहुँचता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद में वो फर्स्ट सेल्फी ले रहा होता है। वो कहती है कि बाबू सेल्फी लो, और वो अपने साथ में भी कई सारे फ़ोटो खिंचाती है। फिर केतन का अकेले फ़ोटो लेती है। जैसे ही केतन को वहाँ खड़ा करती है और सिया के हाथ में फ़ोन होता है, बैक कैमरे से फ़ोटो ले रही होती है, तो वो दौड़ करके जाती है और केतन को धक्का दे देती है। केतन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद में केतन की मौत हो जाती है। वो वहाँ शोरगुल करती है कि गिर गया गिर गया। इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं, और लोग आते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहाँ पुलिस पहुँचती है। इधर सिया केतन के घर वालों को फ़ोन करती है कि केतन का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया है। तो वो सब लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। लाश का रेस्क्यू होता है वहाँ पर, वो उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद में उसकी पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम होने के बाद में घर में तीसरे दिन एक शोक सभा बैठाई जाती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था आखिर केतन मारा कैसे गया। पुलिस भी इस केस को सुलझाने में लगी थी। शोक सभा में इधर सिया भी पहुंची हुई थी। तो केतन की बहन सिया से पूछती है कि सिया, आखिर भाई गिरा कैसे। अब जब वो सवाल करती है तो सिया एकदम गड़बड़ा जाती है। वो सवाल का जवाब उल्टा सीधा दे रही थी। तो केतन की बहन एकदम वहीं सोचने लगती है कि सिया को तो पता होना चाहिए कि वो कैसे गिरा, पर ये उल्टे सीधे जवाब कैसे दे रही है। अब वहीं पर वो शक करने लगती है उस पर। यही बात केतन की बहन अपने पापा को बताती है। उन लोग को शक तो पहले ही से था, पर इस चीज़ से थोड़ा कंफर्म हो रहा था कि शायद सिया ने कुछ किया है, क्योंकि ये बार बार वहाँ घूमने जा रहे थे। तो पुलिस में कंप्लेन करते हैं और सिया की जांच के लिए वो सारी चीज़ें कंप्लेन में लिखते हैं। तो पुलिस सिया की जांच करती है, उसका फ़ोन नंबर ट्रैक करती है, और फ़ोन नंबर ट्रैक करती है तो पता चलता है कि उसने 2025 नवंबर से लगभग 3000 से 4000 बार चेतन को कॉल किया है, और 2 से 2500 घंटे उनकी बात हुई है। अब दोस्तों ये सारा डेटा जब पुलिस निकालती है, फिर चेतन चौधरी का नाम पता चलता है। चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है। फिर इनसे पूछताछ की जाती है। तो चेतन मना करता है कि उसने नहीं मारा है। तो पुलिस उसके ऑफिस पे जाती है। ऑफिस पे जाके पूछताछ करती है, क्योंकि चेतन जब वहाँ किले पे गया था तो अपना फ़ोन लेके नहीं गया था, अपने नौकर का फ़ोन लेकर के गया था, जो गेटमैन था उसका फ़ोन लेके गया। तो क्योंकि जब गेटमैन के फ़ोन की लोकेशन ढूंढी जाती है तो वो किले पे निकलती है, और चेतन की फ़ोन की लोकेशन जो थी वो उसके ऑफिस में थी, और उसका फ़ोन भी वहाँ स्विच ऑफ था। तो इस तरह से पुलिस उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने नहीं मारा, सिया ने मारा। अब सिया से पूछताछ होती है तो सिया बहुत सारे गंभीर आरोप लगाती है। बोलती है कि मैंने इसलिए भी मारा कि हमारे परिवार की 35 साल से दोस्ती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि परिवार वालों का नाम बदनाम हो अगर मैं चेतन के साथ भाग जाऊं। हमने प्लान किया कि इस तरह से केतन को मारा जाए कि हमारी बदनामी भी ना हो और केतन भी मर जाए। बाद में पता चला कि पुलिस को उसने ये भी बताया कि उसके बाल नहीं थे, उसका प्राइवेट पार्ट छोटा था, मतलब अलग अलग तरह के कई गंभीर आरोप लगाए। और दोस्तों पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि सिया ने ही केतन को मारा है। उसने ये भी बताया क्यों मारा है। पर आप सभी को क्या लग रहा है इस वीडियो में देख करके, इस कहानी को सुन करके, कि सिया ने ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए
किसी लड़के की जान ले ली, वो भी उनका इकलौता लड़का था। अगर उसके सिर पे बाल नहीं थे तो क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे लड़के आज के समय में हैं, हर दूसरा लड़का परेशान है बालों की समस्या से। तो क्या सारी लड़कियां लड़कों को मार देंगी? अच्छा, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।